Welcome to my YouTube channel named Scholar Academy. Today I am going to teach you class 12th economics chapter number 2 theory of consumer behavior. So in this chapter what we will study about the individual behavior for final goods and services. Individual कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है हमारे गुड्स और सर्विसेज के लिए मार्केट में। तो अभी हम इसमें ये सोचेंगे कि हमारे जो गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है मार्केट में सिर्फ 2 है। वैसे तो बहुत से गुड्स होते हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, बट लेकिन फॉर आर कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर के पास सिर्फ 2 चॉइस है, गुड 1 एंड गुड 2। Okay, see that is the combination of 2 goods will be called the consumption bundle. It means जो भी combination होगा उसका goods का, जैसे combination good 1 हमने माना है x1, good 2 हमने माना है x2। जो इनके combination बनाएगा consumer वो कैसे बनाएगा, वो डिपेंड करते हैं उसके टेस्ट और प्रेफरेंस पे। For example, I am giving the example. Suppose अगर यहाँ पर मार्केट में डिमांड है पेप्सी की 70%, कोका कोला की डिमांड है 20% एंड लिम्का की डिमांड है 10%। तो ये डिपेंड करती, दैट इज अ टेस्ट, वी कॉल देम टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल। 70% ये प्रेफर करते हैं कि हमें पेप्सी हमें पसंद है एंड 20% कोक को पसंद करते हैं, 10% मार्केट में इंडिविजुअल लिम्का को पसंद करते हैं। तो ये होता है टेस्ट और प्रेफरेंस। सो ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन देयर इनकम ऑल्सो। जितना हमारे बजट में होता है, जितनी हमारी इनकम होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा टेस्ट डिपेंड करता है, हमारा प्रेफरेंस डिपेंड करता है। तो इस तरह के जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसमें हमें बोलना पड़ता है दैट इज अ कंजप्शन बंडल। उसको हम कंजप्शन बंडल बोलते हैं, जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है प्रोडक्ट्स को। तो अभी हम अपनी कन्वीनियंस के साथ इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये सोच रहे हैं इस चैप्टर में कि वी आर हैविंग ओनली 2 गुड्स। हमारे पास मार्केट में 2 ही गुड है, दैट इज गुड 1 एंड द अदर वन दैट इज अ गुड 2 एंड इट विल डिपेंड ऑन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के टेस्ट पे, प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है और प्लस कंज्यूमर की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम ये मान लेते कि हमारी कंज्यूमर की इनकम है सपोज ₹20, तो कंज्यूमर को उस 20 रुपीज में से ही अपना कंजप्शन बंडल बनाना पड़ेगा। उसी कॉम्बिनेशन में उसको गुड 1 और गुड 2 को परचेज करना पड़ेगा। ओके, एंड हियर दैट इज फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग दिस 20 एंड 10, दैट इज अ कंजप्शन बंडल। एक हमने जैसे 20-10 का कंजप्शन बंडल बनाया, इसका मतलब क्या है कि 20 हम गुड 1 को प्रेफर कर रहे हैं, 20 गुड्स 1 हम परचेज कर रहे हैं एंड 10 हम गुड 2 हम परचेज कर रहे हैं। दैट इज द मीनिंग, दैट इज वी आर मेकिंग द बंडल लाइक दैट 5, 15। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 5 हमने गुड 1 परचेज करे हैं और 15 हमने गुड 2 परचेज करे हैं। तो इस तरह की हमारी कॉम्बिनेशंस आती हैं, उन कॉम्बिनेशन को हम कंजप्शन बंडल्स बोलते हैं। गॉट इट? सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट के लिए हमारा सबसे पहले हम ये एजम्पशन मान रहे हैं कि हमारी कंज्यूमर की इनकम है जो फिक्स्ड है, विच इज नॉट फ्लक्चुएट। अगर कोई बंदा अर्न कर रहा है, सपोज 20,000 अर्न कर रहा है, तो वी आर जस्ट अज्यूमिंग ही विल बी गेटिंग 20,000 फॉर द होल ईयर।
उसको 20,000 की ही अर्निंग हो रही है और उसी अर्निंग में से वो गुड 1 और गुड 2 को परचेज कर रहा है, यानी कंजप्शन बंडल को परचेज का कॉम्बिनेशन बना रहा है। इसमें हम ये नहीं मानते कि हमारी कंज्यूमर की इनकम वेरी कर रही है, दैट इज आवर एजम्पशन। तो अभी हमारी एजम्पशन में हमने क्या इस चैप्टर में एज्यूम करा है कि हमारे पास दो ही गुड्स है, दैट इज गुड 1 एंड गुड 2, and our other assumption that is a consumer income that remains same। उसी हिसाब से हमारी कंज्यूमर की हम बजट बनाते हैं। दिस इज द another एग्जाम्पल ऑफ द कंज्यूमर बजट। तो कंज्यूमर का बजट हम कैसे बनाएंगे, जिसमें हम सपोज करेंगे कि हमारी कंज्यूमर की इनकम है दैट रिमेन सेम, और जो प्राइस अवेलेबल है हमारी मार्केट में उसी कॉम्बिनेशन में उसको वो प्रेफर करेगा गुड 1 को, गुड 2 को। गॉट इट? नाउ वी आर कमिंग टू अनदर टॉपिक दैट इज बजट सेट। हम बजट कैसे सेट करते हैं? हर कंज्यूमर का एक बजट होता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर का, सबका अपने हाउस होल्ड, यू कैन से दैट मीन्स हर इंसान एक बजट बनाता है कि हमने कितना पैसा स्पेंड करना है, कंजप्शन एक्टिविटी पे कितना हमने सेव करना है, दैट इज अ मीनिंग। तो अभी इसमें क्या है कि बजट सेट में हम ये देखते हैं कि हमारा कंज्यूमर कैसे बजट बनाता है, कौन से मैंने गुड 1 पे स्पेंड करना है, कितना अमाउंट मैंने गुड 2 पे स्पेंड करना है। तो और हमने एजम्पशन ये मानी है कि हमारी इनकम जो है कंज्यूमर की दैट इज फिक्स्ड। तो सपोज हम कर रहे हैं कि यहाँ पर इनकम जो है ऑफ द कंज्यूमर दैट इज M, हमने इनकम मानी है उसकी M, और गुड 1 दैट इज X1 की प्राइस है हमारी P1, और गुड 2 X2 की प्राइस हमने P2 मानी है। सपोज एज आई हैव टोल्ड यू, कंज्यूमर की इनकम सपोज मान लो कि ₹20 है, और प्राइस जो है हमारे प्रोडक्ट की कितनी है, P1 की हमारी प्राइस है ₹5, P2 की हमारी प्राइस आती है ₹5। तो कंज्यूमर अपना बजट जो बनाएगा, जो अपनी उसकी इनकम है ₹20 से ऊपर नहीं बना सकता, बिकॉज ही इज हैविंग ओनली ₹20। विद दैट अमाउंट ही हैज टू स्पेंड ऑन गुड 1 एंड गुड 2। मतलब उसका बजट इतना ही बन सकता है, या तो अपनी इनकम से बिलो बनेगा या इक्वल टू इनकम बनेगा, नॉट अबव देन दैट, उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। तो अभी ऐसे हमारी कॉम्बिनेशन, अगर ऐसे गुड 1 के ऊपर वो स्पेंड करता है, यानी वो X1 प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड करता है, तो अभी प्राइस क्या हो जाएगी उसकी, P1 X1। जब वो गुड 2 के ऊपर स्पेंड करता है, यानी X2 के ऊपर स्पेंड करता है, तब उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, P2 X2। तो जो कॉम्बिनेशन दैट इज एन इक्वेशन। In this case, what we will get the equation, that is P1 X1 plus P2 X2. The amount he has spent on these two goods, that is P1 X1 plus P2 X2 is less than equal to M। तो M हमारी क्या है, इनकम, या तो उसकी इनकम के इक्वल हो जाएगी, और या फिर क्या कहते हैं, इनकम से बिलो होगी, नॉट अबव देन दैट। ओके, सो दैट इज द इक्वेशन वी विल गेट इन दिस। अब हमारा आता है इनइक्वालिटी, दैट इज द अदर कंसेप्ट, दैट इज बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट क्या आता है, जब हमने गुड, यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन में आपको बताया ही है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल 2 और 1 कॉम्बिनेशन लिया, उसमें 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हमने गुड 1 जो प्रेफर करा है वो 2 करा है, और गुड 2 हमने प्रेफर करा है 1 करा है। तो ये क्या हुआ, हमारा इनइक्वालिटी हुई, मतलब 2 गुड्स वी आर नॉट प्रेफरिंग इक्वली, दैट इज द मीनिंग ऑफ बजट कंस्ट्रेंट। जहां पर हमारे गुड 1 की ज्यादा प्रेफरेंस है एज कंपेयर टू गुड 2, यहाँ पर हम गुड 1 को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू गुड 2, दैट इज द मीनिंग ऑफ बजट कंस्ट्रेंट, इनइक्वालिटी है। देन
इट इज क्लियर. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बजट बंडल. जो मैंने आपको बताया बंडल कैसे बनेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 20-10 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 5-15 का कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो जितना हमारा अमाउंट है, जितनी हमारी इनकम है, उसी के हिसाब से हमारे बजट के बंडल्स बनेंगे. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 01, 02, 13, 22 लाइक दैट. अब सपोज हमने माना कि हमारी जो प्राइस है P1 की कितनी है, P मतलब गुड वन. So here that is 0, it means that good 1 and 1 it means that good 2. जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो what we will get, यहाँ पर तो nothing is demanding, यहाँ पर ये कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा. इस 0-1 के बंडल में, इस कॉम्बिनेशन में he is not demanding anything. यहाँ पर इसने गुड 1 की कोई भी डिमांड नहीं करी है, लेकिन इसने गुड 2 की डिमांड 1 करी है. तो ₹5, when we multiply this 1 with the 5, we will get ₹5. यानी यहाँ पर ये 5 रुपीज की गुड 2 की डिमांड कर रहा है, और यहाँ पर गुड 1 की 0-2 की कॉम्बिनेशन में यहाँ पर इसने नथिंग ही डिमांड फॉर गुड 1 and 2 ही डिमांड फॉर गुड 2. इट मीन्स 10 रुपीज ही स्पेंडिंग हियर, क्योंकि हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर 10 रुपीज ये स्पेंड करने के लिए तैयार हो गया. और यहाँ पे अगर हम 1-3 का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो यहाँ पर 1 into 5 that is 5, 5 into 3 that is 15. whole amount he has spent. इसने पूरी की पूरी इनकम इसमें स्पेंड कर दी. और अगर हम ये 2-2 के कॉम्बिनेशन की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, that is 2 into 5. 2 into 5 that is 10, and here also 10 it will come. So he has spent the whole amount, whole income on these two goods. So here the same combination we are giving you. I am giving you the another combination that is 3 and 1. यहाँ पर क्या आता है 3 into 5 that is 15 and 1 into 5 that is 5. So again he has spent the whole amount. यहाँ 0-1, 0-2 कॉम्बिनेशन में इसने अपनी इनकम को बिलो से स्पेंड करा है, मतलब he has spent lesser amount of income. बट लेकिन 1-3, 2-2 कॉम्बिनेशन एंड 3-1 कॉम्बिनेशन में he has spent the whole amount of his income what he has earned. जो पूरी इसने इनकम अर्न करी थी, इसने पूरी की पूरी इनकम को स्पेंड कर दी अपनी गुड्स 1 और गुड्स 2 को परचेज करने के लिए. बट नाउ इफ वी सी द अदर कॉम्बिनेशन दैट इज 3-3, 4-5 की अगर हम कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस 3 विद द 5 दैट इज 15, एंड अगेन 3 into 5 when we multiply that is 15. So total amount will be 30. So he is having that much amount? No, he is not having that much amount. इतना उसके पास पैसे ही नहीं है, इतनी उसके पास इनकम ही नहीं है. So this is, it is not possible for him. मतलब ये इसके लिए बजट सेट नहीं हो सकता. तो इसका मतलब ये है, अभी हम दूसरे कॉम्बिनेशन में देखते हैं. सपोज 4 और 5 कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा 20, एंड 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 25. इट मीन्स 45. He is having that much amount? No, again still he is not having that much amount. उसके पास इतने 45 रुपीज भी नहीं है. तो इसमें हमारा बजट सेट नहीं होता इस कॉम्बिनेशन में, और इस कॉम्बिनेशन में हमारा बजट सेट नहीं होता. इसका कंजप्शन बंडल इट मीन्स दैट सेट नहीं होता. सो कंजप्शन बंडल या बजट सेट यू कैन से वहां पर ही सेट होता है जब हमारे पास अमाउंट उतनी इनकम तक हम स्पेंड कर सकते हैं या हम बिलो देन दैट हम स्पेंड कर रहे हैं. गॉट इट? सो इज इट वेरी क्लियर? आई थिंक